हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आई स्पीसीज। तो आज हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के अपने सीरीज में आज एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी इज अ structurally derived from two ancient Greek words, anthropos meaning human or man and logos meaning study, science or systematic discourse. So एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग आप देख सकते हो, ह्यूमन एंथ्रोस मतलब ह्यूमन एंड लोगोस मीन स्टडी, तो स्टडी ऑफ मैन और साइंस ऑफ मैन और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, इसे ये कह सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन में। तो एज अ फॉर्मल सोशल एंड बायोलॉजिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू चेकिंग ऑन मॉडर्न ह्यूमन बिहेवियर और कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज। इंस्टीड it serves as an exhaustive panoramic exploration of the entire existence of the human species, crossing across geographical space, deep evolutionary time, biological transformation, and diverse cultural configurations. It can encapsulate complete structure path from primitive primate humanization to complex technological and cultural systems. तो ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक मतलब सोशल एंड बायोलॉजिकल साइंस के अकॉर्डिंग एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मतलब मॉडर्न ह्यूमन का बिहेवियर है वो सिर्फ चेक नहीं करता है, बट इट्स आल्सो सर्व्स एन एग्जॉस्टिव पैनोरमिक एक्सप्लोरेशन ऑफ एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। तो ये पूरा मानव सभ्यता के जो एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है, उसके बारे में भी ये बहुत ही जोग्राफिकल उसके और डीप इवोल्यूशनरी टाइम और बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसके एंड डाइवर्स कल्चरल कॉन्फ़िगरेशंस को देखता है। इट इनकैप्सुलेट द कंप्लीट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल पाथ फ्रॉम प्रिमिटिव प्राइमेट ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल सिस्टम। मतलब ये एक कंप्लीट इसकी मतलब एक स्टडी आप कह सकते हो कि एक प्राइमेट जो पहला मानव था वहां से लेकर के अभी होमो सेपियंस तक की जो जर्नी है, उसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो हम देख सकते हैं। So statistic value for health education. Public health indicates cannot be viewed purely as a static clinical indicator. Health is the dynamic cumulative product of communities' biological legacy and cultural journey. Understanding this enables HEO to locate and shift the deep cultural roots of health behaviors. रीडिंग आप ये देख सकते हो, थोड़ा सा HEO हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की ड्यूटीज के बारे में बताया है कि पब्लिक हेल्थ इंडिसेस कैन नॉट बी viewed purely as a static clinical indicators. Health is the dynamic cumulative product of community biological legacy and cultural journey. Okay, so the next आप ये definitions है मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर्स है उनकी। एल क्रोबर की क्या डेफिनेशन है, तो एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड देयर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट है मेलविल जे हर्स्कोविट्स। तो ये कह रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड इट्स एक्शंस। डीएन मजुमदार जो इंडियन है, टीएन मदान, ये सब क्या कह रहे हैं? In their seminal writing, they explained that anthropology is the holistic study of origin, development, physical traits, and diverse forms of his cultures. ठीक है? So next, core epistemological characteristic of anthropology. तो holism इसमें आता है। epistemological characteristic of anthropology के कुछ हम मतलब characteristics को देखेंगे। उसमें पहले आता है holism। So holism is a fundamental baseline principle of anthropological inquiry. It asserts that no single aspect of human existence, such as health, economic structure, religious belief, or kinship rules, can be isolated or properly understood when separated from rest. All components are deeply integrated. तो होलिज्म का मतलब ये होता है कि जो मतलब एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव शास्त्र, उसके बारे में उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में एक पर्टिकुलर आप ये कह सकते हो कि जो खोज है उसके बारे में ये बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इट asserts that no single aspect of human existence such as health, economic structure, religious belief or kinship rules can be isolated or properly understood when separated from the rest। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी ये स्वास्थ्य और आर्थिक जो ढांचा है या फिर धार्मिक भी इनकी जो मान्यता है और जो किनशिप जो राजशाही है, ये सब मतलब किसी को भी हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ऑल कंपोनेंट्स आर डीपली इंटीग्रेटेड, सारे के सारे ये एक साथ मतलब मिले हैं।
Public health application. Severe malnutrition within a vulnerable rural community cannot be solved by treating it as a simple food deficit. Public health application क्या है कि severe malnutrition within a vulnerable rural community cannot be solved by treating as a simple food deficit. Anthropological approach maps the malnutrition to local agrarian economic status, rigid caste layout governing water and field access, internal gender distribution of meals where women eat last and religious taboos regarding specific nutritious item. तो कह रहे हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो मैल न्यूट्रिशन है मतलब कुपोषण और जो वल्नरेबल रूरल कम्युनिटी है तो उसको सिर्फ फूड डेफिसिट से मतलब नहीं खत्म किया जा सकता है बल्कि उसका और भी एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच होता है जिसमें जो कास्ट सिस्टम है और गवर्निंग वाटर मतलब एग्रेरियन सोसाइटी है वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस भी चेक करते हैं तो काफी जो मैन के और मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी कम्युनिटी का पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए. So next है cultural relativism. Cultural relativism क्या है? This paradigm dictates that the practices, behavior, rituals or belief system of any community or culture, including indigenous medicine, native birthing practices, or dietary restrictions, must never be judged or evaluated using ethical, moral, or scientific standards of an outside observer. Instead, they must be parsed objectively through the internal logic and historical context of that specific culture. तो ये कहते हैं कि जो प्रैक्टिसेस या कोई बिहेवियर कोई रिचुअल कोई बिलीफ जो है किसी भी कम्युनिटी का हाँ लाइक कोई इंडिजीनियस मेडिसिन या नेटिव बर्थिंग प्रैक्टिसेस और डाइटरी रेस्ट्रिक्शन मस्ट नेवर बी जज्ड और इवेल्युएटेड यूजिंग ethical moral or scientific standard of an outside observer. Instead they must be parsed objectively through the internal logic historical context of that specific culture. अब ये कह रहे हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म कई कई कम्युनिटीज हैं ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या बहुत सी दुनिया की ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे अलग अलग कल्चर बिलीफ है वहाँ के अलग नॉर्म्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के कुछ स्वदेशी उनके हिसाब से कुछ मेडिसिन होती हैं जो वो अपने इलाज के लिए यूज करते हैं जो बर्थ प्रैक्टिसेस है मतलब प्रेगनेंसी कराने के जो प्रैक्टिसेस है उनके डाइटरी रेस्ट्रिक्शन के यही खाना वो खाते हैं अपने साल भर तो वो उनका अपना मतलब जीवन जीने का तरीका है पर इसकी वजह से हम अगर मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है उससे अगर हम कंपेयर करें तो हम ये मतलब कतई नहीं कह सकते हैं कि उनका तरीका अलग है या उनका तरीका बिल्कुल भी ऐसे वो वहाँ के परिवेश या उनके जो भी एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए वो बेस्ट हैं. This serves as the primary scientific weapon against ethnocentrism, the unscientific belief that one own's culture is naturally superior or more advanced than others. By adopting cultural relativism, health educator can respect native belief structure, allowing them to collaborate with communities rather than imposing alien modern methods aggressively. तो ये कह रहे हैं कि जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है वो क्या कर सकता है कि इथनोसेंट्रिज्म जो है वो कम कर सकता है ना बाय अडॉप्टिंग कल्चरल रिलेटिविज्म यही है कि सारे कल्चर्स को एक रिलेटिव वे में आप स्टडी कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक कल्चर को हम टारगेट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ का कल्चर खराब है या यहाँ का बहुत अच्छा है हम रिलेटिव वे में बात कर सकते हैं कि ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही चीज़ें देखते हैं कि एट द एंड वो ह्यूमैनिटी के लिए कैसे सर्व करती है तो चाहे दुनिया का कोई भी कम्युनिटी है वो अगर ह्यूमैनिटी को अपने बेस्ट के लिए सर्व कर रही है तो बस यही तो हमें चाहिए और हेल्थ एजुकेटर जो है उसके लिए बस यही होना चाहिए कि वो बेस्ट कैसे ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकता है. फील्ड वर्क मेथोडोलॉजिकल एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस ये तो मतलब फील्ड वर्क में क्या क्या यूज कर सकते हैं तो rejects anthropology rejects the isolation of laboratory environment or remote bureaucratic office. It relies on heavily on immersive field work be powered by participant observations. Investigator embeds themselves directly within the target community for extensive periods, month or years, learns the local language, participates in daily tasks, and collects naturalistic data by blending directly into their way of life. तो ये कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी जो है वो किसी पर्टिकुलर लेबोरेटरी में बैठ करके और किसी
एक पर्टिकुलर चीज पे मतलब आप प्रोजेक्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करने को प्रमोट नहीं करती है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब कि आप फील्ड में जाइए, बातें करिए, लोगों से मिलिए, इंटरेक्शन करिए, उनके ह्यूमन मैन एंड नेचर इन्वायरमेंट को पढ़िए, उनका इंटरेक्शन पढ़िए, फिर उनका आपस में इंटरेक्शन मैन के एक दूसरे कम्युनिटी के साथ कैसा बिहेवियर रहता है। तो वो सारी स्टडीज को पढ़ने के बाद जो ऑब्जर्वेशन बेस्ट कर पाता है और उसके बाद जो आउटकम वो देता है वही बेस्ट होता है। तो यही मेथड हमारे लिए है कि फील्ड वर्क मेथोडोलॉजी में हम ये सी रूप को देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। सो नेक्स्ट इज मेजर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड इंटर रिलेशन विथ हेल्थ। The vast scope of anthropology is divided into four major branches based on specific focus areas is providing invaluable tools for public health officers. तो पहला क्या है मेजर एंथ्रोपोलॉजिकल ब्रांच में? पहला बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। इसमें हम कोर एनालिटिकल फोकस किस पे करते हैं? ह्यूमन इवोल्यूशन पे, जेनेटिक वेरिएशंस पे, सेमेटोस्कोपिक मार्कर, पैरामेटोलॉजी, बायोकल्चरल एडेप्टेशन, मैपिंग जेनेटिक वेलनरेबिलिटी, सिकल सेल, थैलेसीमिया, और डायरेक्टली यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इनका होगा बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का? तो मैपिंग ऑफ जेनेटिक वल्नरेबिलिटी लाइक सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, endogamous groups using anthropometry, height, weight, and BMI scales to evaluate maternal child malnutrition thresholds. सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में कहाँ यूज होगा? सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, फैमिली, किनशिप, कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड religious belief system, decoding how people perceive illness, explain systems, and navigate health options, seeking traditional healers, shamans, and modern medical doctors. तो सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो उसमें हम क्या देखते हैं? मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है और कल्चरल नॉर्म्स हैं। उसके थ्रू हम क्या उसका एप्लीकेशन है कि हाउ पीपल परसीव इलनेस, मतलब कैसे इंसान बीमार पड़ते हैं, हाउ सिम्टम्स मतलब कैसे उनके लक्षण के प्रदर्शित होते हैं, फिर उसके बाद कैसे हेल्थ को और बेहतर तरीके से हम मतलब बना सकते हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं लाइक हीलिंग की, शैमन्स एंड मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर्स जो भी हैं। तो कई सारे हीलर्स होते हैं जो मतलब कुछ ऐसे डिजॉर्डर्स हैं जिनको सिर्फ हीलिंग से हमें ठीक कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या? रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्टोरिकल एंड प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन कल्चर थ्रू material remain tool and fossils, using paleopathology to examine ancient skeletal remains to track long-term disease evolution and dietary shifts across history. लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में क्या है? स्ट्रक्चर रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज का है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड होना होगा, कैसे लोकल टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, नेटिव यूडियम्स कैसे करते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। Interdisciplinary interrelations, socio-cultural anthropology or sociology, while often termed twin sisters due to their shared focus on social system, they retain clear differences. Traditionally, sociology analyzed modern, urbanized, highly industrialized, and complex Western society using micro-statistical tools. Anthropology focuses on simpler, non-literate, isolated tribal societies through immersive qualitative field. Sociology क्या है? मॉडर्न जो सोसाइटीज़ हैं, अर्बन सोसाइटीज़ हैं, रूरल सोसाइटी, मतलब यहाँ पर फोकस करते हैं वहाँ की स्टडी को, एज कम्पेयर टू एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यहाँ के जो ट्राइबल कल्चर है उसको ज़्यादा फोकस करता है, वहाँ पे जो प्राइमेटिव जो लाइफ है उसको फोकस करके वहाँ से कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मानव का कैसे सभ्यता का विकास कर रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एंथ्रोपोलॉजी फोकस करता है। School of Psychology and Culture and Personality. Psychology tracks the individual human mind, cognitive processes, and personal behavior. However, this analysis remains structurally incomplete without anthropology, as individual personality development occurs within a specific cultural environment. Pioneering work by Margaret Mead and Ruth Benedict proved that varying cultural parenting style, socializing rights, and societal expectation directly construct distinct adult personality profiles. In public health, this explains why mental illness such as depression, panic, or anxiety manifest differently across society. In many traditional communities, mental stress is heavily stigmatized, causing patients to express psychological pain through physical symptoms. Somatization, HEO must understand these psychocultural dynamics to design effective mental health services. ठीक है, तो साइकोलॉजी के थ्रू अगर हम देखें तो ये ह्यूमन माइंड
हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस, सोचने समझने की क्षमता, सूझबूझ की क्षमता, और फिर हमारा जो व्यक्तिगत जो व्यवहार है समाज के प्रति, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो और ये जो हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसका डेवलपमेंट भी होता है। और ये भी देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कल्चरल इन्वायरमेंट में कैसे उस व्यक्ति का विकास हुआ है, उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो इसी को आगे रखते हुए मार्गरेट मीड और रूथ बेनेडिक्ट ने प्रूव किया कि जैसे जैसे कल्चरल पेरेंटिंग स्टाइल मतलब चेंज होती है, सोशलाइजेशन स्टाइल चेंज होते हैं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट डिस्टिंक्ट एडल्ट पर्सनालिटी प्रोफाइल। तो जैसे जैसे चेंजेस आते हैं पेरेंटिंग स्टाइल में, वैसे वैसे वहाँ का जो बच्चा मतलब है वो उसके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। इन पब्लिक हेल्थ दिस एक्सप्लेन्स व्हाई मेंटल इलनेस सच एज डिप्रेशन, पैनिक एंड एंजाइटी मैनिफेस्ट डिफरेंटली अक्रॉस सोसाइटीज। मतलब अलग अलग सोसाइटीज में कैसे कैसे मतलब डिप्रेशन और मैंने कैसे कैसे अलग अलग जो इलनेस है वो कैसे होती है। तो कभी कभी कम्युनिटी ओरिएंटेड भी, और जो बच्चा है वो किस माहौल से बन के आ रहा है उस वो भी डिपेंड करता है। इकोनॉमीज एंड एंथ्रोपोलॉजिकल क्रिटिक्स में हम देखते हैं कि इकोनॉमी कैसे मतलब एंथ्रोपोलॉजी पे इफेक्ट करता है। तो मैन इज अ प्योरली रैशनल एक्टर, ठीक है, होमो इकोनॉमिकस seeking to maximize personal, financial or maternal gain. Economic anthropology strongly refutes this. Marcel Marcus स्टडी ऑफ गिफ्ट एंड एक्सचेंज, ये नाम याद रखना रहता है। मार्कस मॉस ने गिफ्ट एंड एक्सचेंज सिस्टम दिया। कुलरिंग एंड पोटलाच, कुलरिंग का कॉन्सेप्ट दिया, दैट ट्रांजैक्शन इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी आर फ्रीक्वेंटली ड्रिवन बाय सोशल ऑब्लिगेशन, किनशिप टाइज एंड प्रेस्टीज रादर देन इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो इन्होंने कहा कि कूलर रिच वगैरह का जो मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया है कूल रिंग वगैरह का, कि एज कई कई से कम्युनिटीज हैं वहाँ पे गिफ्ट और एक्सचेंज के रूप में दिया जाता है, लाइक डाउरी सिस्टम वगैरह है। तो शादी में मतलब दहेज वगैरह का कॉन्सेप्ट आया और उसको फिर एक सोफिस्टिकेटेड वे में गिफ्ट एंड एक्सचेंज का नाम दिया गया। इन पब्लिक हेल्थ व्हेन एडवाइजिंग एन impoverished community to construct toilet or purchase in nutritious food, HEO must realize that family financial decisions are bound to immediate economic crisis and social obligation. For families living on edge of survival, long-term preventive health investments are often secondary to immediate livelihood needs. Health program must blend seamlessly with local economic survival structures. तो जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है उसको ये जरूर देखना चाहिए कि वो पर्टिकुलर जो फैमिली है वो अपने इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसको कैसे वो मतलब अपने आप को अपलिफ्ट कर रही है इकोनॉमिक क्राइसिस से, उनके कैसे इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स है और क्या क्या उन्हें ज़रूरत है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखते हुए तब वो कोई भी मतलब डिसीजन ले, ताकि वो पर्टिकुलर फैमिली को उसकी लाइवलीहुड के नीड्स को कंप्लीट कर सके, या कोई भी हेल्थ एंड एजुकेशन संबंधित अगर समस्या आती है तो उसको वो कैसे सीमलेसली कंप्लीट कर सकता है, और जो भी प्रोग्राम्स अगर वो चलाते हैं तो वो कितना फायदेमंद रहता है।